For more videos, press the subscribe button and also turn on the bell notifications to receive the updates directly in your device. नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विकास नेहरा फिर से एक बार हाजिर हूं नेहरा क्लासेस का एक और इग्नाइटिंग द माइंड सेशन लेकर। ये हमारी ऑनगोइंग AWS सीरीज़ का सेशन नंबर 59 है और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं AWS कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में, यानी कि AWS CLI के बारे में। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि AWS सर्विसेज को एक्सेस करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, AWS CLI क्या है और AWS CLI किस तरीके से AWS GUI से डिफरेंट है और ज़्यादा पावरफुल है। इसके अलावा हम AWS CLI का इंस्टॉलेशन करना भी सीखेंगे कि कैसे हम किसी लिनक्स मशीन में या कैसे किसी विंडोज़ मशीन में हम AWS CLI को इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी सर्विसेज को AWS CLI से कैसे मैनेज करना है उससे भी रूबरू कराऊंगा और इसके अलावा आज के इस सेशन से आपको AWS CLI की एक डिटेल्ड पिक्चर जानने को मिलेगी ताकि आप हर एक सर्विस को ना केवल AWS GUI से मैनेज कर पाएँ यानी कि AWS कंसोल से, बल्कि आप उसको AWS CLI की मदद से भी मैनेज करना सीख जाएं। तो आज का जो सेशन होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सेशन में अंत तक बने रहिएगा और अगर कहीं कोई भी डाउट हो तो आप लाइव चैट के माध्यम से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपनी क्वेरीज़ को यहाँ पोस्ट कर पाएँ उसके लिए ज़रूरी है कि आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। तो आप बिना समय गवाए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स भी समय से मिलते रहें, आप अपनी क्वेरीज़ को भी यहाँ पोस्ट कर पाएँ। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप मुझे सही से सुन पा रहे हैं या नहीं। और आज मेरे यहाँ पावर कट है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो सेशन है बिना किसी हिकअप्स के अच्छे से मैं डिलीवर कर सकूँ, यही मेरी कोशिश रहेगी। बाकी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होने वाली हैं पावर कट की वजह से, तो कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे। तो चलिए अब मैं यहाँ से सीधे आपको पहले लेकर चलना चाहूँगा मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर और वहाँ हम AWS CLI के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो बात करते हैं AWS CLI की। तो AWS कमांड लाइन इंटरफेस या फिर AWS CLI क्या है। तो AWS CLI की अगर हम बात करें तो ये एक इस तरीके का टूल है जिसका हम यूज़ करते हैं AWS सर्विसेज को मैनेज करने के लिए। तो AWS कमांड लाइन इंटरफेस जो है एक यूनिफाइड टूल होता है जिसकी मदद से आप AWS सर्विसेज को कमांड लाइन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। और AWS CLI आपको अलाउ करता है कि आप AWS सर्विसेज जैसे कि S3, EC2, IAM, लैम्बडा या फिर कोई और सर्विस, उन सारी सर्विसेज को कमांड्स का यूज़ करते हुए अपने टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट से ही मैनेज कर पाएँ। और इसीलिए अभी तक मैं आपको बार बार यही बोलता आया हूँ कि आपको लिनक्स पहले से आना ज़रूरी है। अगर आप पहले से लिनक्स पे काम कर चुके हैं तो आप कमांड लाइन इंटरफेस से फैमिलियर होंगे और आपको कमांड्स को एग्जीक्यूट करना अच्छे से समझ में आता होगा। आपको कमांड लाइन इंटरफेस से बोरियत नहीं फील होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सिर्फ GUI पे काम करते हैं उन्हें कमांड लाइन इंटरफेस जब वो पहली बार यूज़ करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस वहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन क्योंकि AWS CLI अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और ये आपको बहुत सारे वो फीचर्स भी प्रोवाइड करता है जो GUI या AWS मैनेजमेंट कंसोल में पॉसिबल नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको आपको अच्छे से आना, इसकी अच्छे से आपको इन डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने एक कंपैरिजन किया है AWS CLI का AWS GUI के साथ। तो पहले उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि AWS सर्विसेज को एक्सेस करने के दो ही तरीके हमारे पास हैं। एक है AWS मैनेजमेंट कंसोल और दूसरा है AWS CLI। तो मैनेजमेंट कंसोल क्या है, आपको पता है कि वेब ब्राउज़र के थ्रू हम लॉगिन करते हैं अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल में, या तो हम वहाँ यूज़ करते हैं अपना रूट, ईमेल और पासवर्ड, या फिर हम IAM यूज़र वाले अकाउंट का यूज़ करते हुए लॉगिन करते हैं। तो मैनेजमेंट कंसोल क्या है, बेसिकली ब्राउज़र के थ्रू ये हमें अलाउ करता है कि हम AWS की सर्विसेज को मैनेज कर पाएँ। यही काम जब हम कमांड प्रॉम्प्ट से या ब्लैक स्क्रीन से कमांड्स के थ्रू अगर करना चाहें तो
उसके लिए हमें AWS CLI की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि हमें इंस्टॉल करना पड़ता है अपने किसी भी मशीन के अंदर। तो पहले इनका एक कंपैरिजन मैंने किया है, उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो AWS CLI जो है ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है, और AWS GUI जो है वो AWS मैनेजमेंट कंसोल को हम बोलते हैं। अगर हम यूजेबिलिटी की बात कर लें तो AWS CLI की रिक्वायरमेंट ये है कि आप पहले से कमांड लाइन से फैमिलियर होने चाहिए, तभी आप इसका अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, यानी कि आपको कमांड सिंटेक्स वगैरह की नॉलेज का होना ज़रूरी है। वहीं जो AWS GUI होता है वो यूज़र फ्रेंडली होता है और विजुअल इंटरेक्शंस पर बेस्ड होता है। अगर हम स्पीड की बात कर लें तो AWS CLI जो है जनरली फास्टर और बल्क ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, फास्टर ऑपरेशन करने में हमारी मदद करता है। वहीं जो AWS GUI है ये कंपैरेटिवली स्लो होगा, और लार्ज स्केल ऑपरेशंस की अगर हम बात कर लें तो काफ़ी स्लो ये देखने को मिलेगा। ऑटोमेशन की अगर हम बात करें तो AWS CLI जो है वो आइडियल होता है स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन के लिए। वहीं जो AWS GUI है वो आपको सिर्फ लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ ही देखने को मिलती हैं। अगर हम लर्निंग कर्व की बात कर लें तो AWS CLI का जो लर्निंग कर्व है वो स्टीपर है, और इसके लिए आपको कमांड्स को सीखना होता है। वहीं AWS GUI जो है वो काफ़ी आसानी से बिगनर्स को समझ में आता है। एक्सेसिबिलिटी की अगर हम बात कर लें तो टर्मिनल का एक्सेस यहाँ होना ज़रूरी है AWS CLI के लिए, और AWS GUI के लिए आपको वेब ब्राउज़र का एक्सेस होना ज़रूरी है। अगर हम टास्क कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें तो कॉम्प्लेक्स टास्क जो स्क्रिप्ट्स के साथ यूज़ होते हैं उनको भी AWS CLI आसानी से हैंडल कर सकता है। वहीं जो AWS GUI है वो सूटेबल है कॉम्प्लेक्स टास्क जो विजुअल एड्स का यूज़ करती हैं। एरर हैंडलिंग के केस में AWS CLI जो है मैनुअल एरर चेकिंग की इसमें हमें ज़रूरत होती है। वहीं जो AWS GUI है ये आपको विजुअल फीडबैक और एरर मैसेजेस प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर दूसरे टूल्स के साथ इंटीग्रेशन की बात कर लें तो AWS CLI जो है वो आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है दूसरे टूल्स के साथ, और AWS GUI जो है उसमें इंटीग्रेशन के लिए आपको एडिशनल सेटअप की ज़रूरत पड़ती है। कॉस्ट ट्रैकिंग की अगर हम बात कर लें तो AWS CLI जो है कैन बी स्क्रिप्टेड फॉर कॉस्ट ट्रैकिंग, और विजुअल टूल्स यानी कि AWS GUI जो है वहाँ विजुअल टूल्स और डैशबोर्ड्स की हमें ज़रूरत होती है कॉस्ट ट्रैकिंग के लिए। रियल टाइम मॉनिटरिंग इन केस ऑफ AWS CLI कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू स्क्रिप्ट्स फॉर मॉनिटरिंग। तो AWS CLI को आसानी से इंटीग्रेट किया जाता है स्क्रिप्ट्स के अंदर मॉनिटरिंग के लिए। वहीं जो AWS GUI है वो प्रोवाइड करता है रियल टाइम मॉनिटरिंग ग्राफ्स और डैशबोर्ड की फॉर्म में। रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर बात कर लें तो AWS CLI जो है वो डायरेक्ट मैनेजमेंट कमांड के थ्रू प्रोवाइड करता है। वहीं जो AWS GUI है वो विजुअल रिसोर्स मैनेजमेंट का यूज़ करता है। तो बेसिकली दोनों के बीच में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। जो AWS CLI है वो सूटेबल है एडवांस्ड यूज़र के लिए जो ऑटोमेशन या स्क्रिप्टिंग का यूज़ करते हैं या बल्क ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और एक बहुत पावरफुल टूल है, और इसके लिए आपको कमांड सिंटैक्स की नॉलेज का होना ज़रूरी है। वहीं अगर हम AWS GUI की बात कर लें तो ये एक ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और आइडियल है उन यूज़र्स के लिए जो बिगनर्स हैं या फिर जो प्रीफर करते हैं विजुअल इंटरफेस को, और यहाँ आपको टास्क्स को इंटरेक्टिवली परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है, स्पेशली अगर आप बिगनर हैं उस केस में। अब इसको आप यूज़ कैसे करेंगे? इसको यूज़ करने के लिए आपको इसका इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। AWS CLI को आपको इंस्टॉल करना होता है अपनी मशीन के अंदर, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंस्टॉल कैसे करना है उसके लिए आपको यहाँ देखिए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर पूरी इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाती हैं। इसका लिंक मैं आपको चैट में प्रोवाइड करा देता हूँ, आप इसको यहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा। मैं डॉक्यूमेंट भी इसका आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आपकी लिनक्स मशीन है उस केस में आपको ये लिनक्स वाली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। मतलब यहाँ आपको पहले इसका जो बंडल है जिप फाइल है वो यहाँ से डाउनलोड करना है कर्टल कमांड के थ्रू, फिर उसको अनजिप करना है, फिर आपको उसकी स्क्रिप्ट जो है इंस्टॉल वाली उसको एग्जीक्यूट कर देना है, फिर आप उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। इन केस ऑफ विंडोज़ मशीन, अगर आप विंडोज़ मशीन यूज़ करते हैं तो फिर आपको इसकी जो MSI फाइल है उसको डाउनलोड करके एग्जीक्यूट करना होता है। तो यहाँ से इसकी जो MSI फाइल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, और इसको हम जैसे इंस्टॉल करेंगे तो फिर हम कमांड लाइन से AWS CLI को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप कमांड लाइन से ही इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप ये वाली कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट से। वहीं अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो जो मैक यूज़र्स हैं उनके लिए भी यहाँ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। वो चाहें तो GUI इंस्टॉलर का यूज़ कर सकते हैं, वो चाहे तो कमांड लाइन इंस्टॉलर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए
इसमें प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ से आप पैकेज फाइल पहले डाउनलोड करेंगे, फिर आप उसको इंस्टॉल करेंगे। तो तीनों ही तरीके के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें अलग अलग तरीके से इसको इंस्टॉल करने की इंस्ट्रक्शंस यहाँ दी गई हैं, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम अपनी लिनक्स मशीन के अंदर इसका इंस्टॉलेशन करेंगे और इसको फिर हम यूज़ करेंगे AWS सर्विसेज को मैनेज करने के लिए। ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसको मैं फ़िलहाल मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ हम एक लिनक्स की मशीन इंस्टॉल मैंने कर रखी है, उसको रन कर लेते हैं। मेरे VMware के अंदर ये मशीन रन हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए VMware के अंदर मशीन है, इसको मैं रिवर्ट कर लेता हूँ स्नैपशॉट से। ये RHEL 9.3 की मशीन मेरे पास है और इस मशीन के अंदर हम AWS CLI का इंस्टॉलेशन करेंगे और फिर मैं कमांड लाइन से सर्विसेज को मैनेज करके आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ जब हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स हमें डिफ़ाइन करने होते हैं, उनको भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दो तरीके हैं सर्विसेज को मैनेज करने के लिए, यानी कि आपकी जो मशीन है जिससे आप AWS CLI के थ्रू सर्विसेज को मैनेज करना चाह रहे हैं, वहाँ होता क्या है कि आपके पास वो प्रिविलेज होने चाहिए, उस मशीन के पास वो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो AWS की सर्विसेज को एक्सेस करके उनको मैनेज कर सके। तो इसके दो मेथड हैं, एक तो है सीक्रेट की और एक्सेस की के द्वारा, और दूसरा है IAM रोल्स के द्वारा। जो की वाला मेथड है वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि कीज़ जो हैं वो आपकी मशीन में सेव रहती हैं और अगर कोई की आपकी मशीन में सेव है तो उसका कोई यूज़र मिसयूज़ कर सकता है। तो मैं दोनों ही तरीके से आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक्सेस कीज़ और सीक्रेट की के थ्रू ये काम करते हैं और कैसे आप जो IAM रोल्स हैं उनके थ्रू ये काम कर सकते हैं। तो चलिए इस मशीन में हम मोबा एक्सटर्म से लॉगिन कर लेते हैं। तो ये जो मेरी मशीन है इसमें मैं लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए मेरी मशीन जो है अप एंड रनिंग है, इस मशीन में मुझे लॉगिन करना है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि इस मशीन का IP एड्रेस क्या है। मैंने अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया जी, ठीक है, यही IP एड्रेस है। तो इसी IP एड्रेस का यूज़ करते हुए हम इस मशीन में लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। रूट यूज़र से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो मैंने अपनी मशीन में लॉगिन कर लिया है। ये जो मशीन है ये मेरे VMware के अंदर रन हो रही है, यानी कि एक लोकल मशीन है। और मैं दोनों ही तरीके की मशीनों पर इसका इंस्टॉलेशन आपको करके दिखाऊंगा, इसलिए मैं VMware के अंदर पहले इसका यूज़ आपको करके दिखा रहा हूँ। अभी हमारे पास AWS CLI पहले से इंस्टॉल नहीं है इस मशीन के अंदर। देखिए बोल रहा है कमांड नॉट फाउंड। तो इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है, हमें वापस जाना होगा लिनक्स वाली इंस्ट्रक्शंस पर, और यहाँ जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है उन्हें सिंपली हमें फॉलो करना है। तो कर्ल कमांड का यूज़ करते हुए इसकी जो जिप फाइल है उसे हम डाउनलोड कर लेंगे। देखिए जैसे ही मैंने कर्ल कमांड को एग्जीक्यूट किया, जो जिप फाइल थी वो डाउनलोड हो गई AWS CLI वर्जन 2.zip के नाम से। अब इस फाइल को मुझे अनजिप करना है। तो अनजिप करने के लिए मैं अनजिप कमांड चला दूंगा और ये जो फाइल है इसका नाम डाल दूंगा। फाइल अनजिप हो जाएगी। जैसे ही फाइल अनजिप हो जाएगी तो यहाँ एक फ़ोल्डर हमें देखने को मिलेगा AWS के नाम से, जो पहले नहीं था। ये अनजिप होने के बाद यहाँ हमें दिखना शुरू हुआ है। अगर इस फोल्डर के अंदर आप जाएंगे और आप ls करके लिस्ट करेंगे कंटेंट्स को, तो यहाँ इंस्टॉल वाली स्क्रिप्ट हमें देखने को मिलती है। इसे हमें सिंपली एग्जीक्यूट कर देना है। तो या तो आप डायरेक्टली यहीं से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप बाहर हैं, मतलब आप अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर हैं, तो आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप ये काम रूट से कर रहे हैं तो सूडो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल यूज़र से ये काम कर रहे हैं तो सूडो भी लगा लीजिएगा, और आपको मेक श्योर करना है कि जो यूज़र है वो सूडोर्स फाइल में पहले से एडिड है। तो हम यहाँ बेसिकली इस इंस्टॉल वाली स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। और अब आप अगर कमांड चलाते हैं AWS वर्जन, तो आपको देखने को मिलेगा कि AWS CLI का वर्जन कौन सा है। इसका मतलब AWS CLI आपकी इस मशीन में इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको AWS CLI को कॉन्फ़िगर करना होगा। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ कमांड चलानी है AWS -configure। देखिए मैंने सब कुछ यहाँ डाला हुआ है। AWS कॉन्फ़िगर आपको लिखना है, AWS कॉन्फ़िगर। तो ये अब आपको प्रॉम्प्ट करेगा
एक्सेस की के लिए, सीक्रेट की के लिए। अब यहाँ कौन सी एक्सेस की और सीक्रेट की आप यूज़ करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं IAM सर्विस के अंदर चला जाऊँगा और यूज़र्स के अंदर चला जाऊँगा। यहाँ ये एडमिन यूज़र मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है, इसके पास फुल एक्सेस है सारी सर्विसेज का। तो इसके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स वाले सेक्शन में हम जाएंगे और यहाँ अगर पहले से कीज़ क्रिएटेड हैं तो ठीक है, नहीं है तो हम क्रिएट एक्सेस की वाले ऑप्शन पर जाएंगे, कमांड लाइन इंटरफेस सेलेक्ट कर लेंगे, आई अंडरस्टैंड वाले चेकबॉक्स को टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और क्रिएट एक्सेस की पे क्लिक करके एक्सेस की क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ से इस की को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। फिर सीक्रेट एक्सेस की के लिए हमें प्रॉम्प्ट करेगा, तो सीक्रेट एक्सेस की जो इसके सामने है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको भी हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद ये डिफ़ॉल्ट रीजन नेम हमसे पूछ रहा है कि कौन सा डिफ़ॉल्ट रीजन आपका है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AP-South-1 यानी कि मुंबई रीजन। अब यहाँ ये डिफ़ॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट हमसे पूछ रहा है, तो 3 तरह के फॉर्मेट हो सकते हैं, टेबल फॉर्मेट, JSON फॉर्मेट और XML फॉर्मेट। तो टेबल फॉर्मेट मैं यहाँ मेंशन किए देता हूँ। इतना करने के बाद होगा क्या कि इसने कॉन्फ़िगर कर लिया है AWS CLI को, और अगर आप ls-al कमांड चलाएंगे तो यहाँ एक हिडन डायरेक्टरी AWS के नाम से हमें देखने को मिलेगी। अगर इसके अंदर हम चले जाएं और लिस्ट करें फाइल्स को, तो यहाँ देखिए क्रेडेंशियल्स के नाम से एक फ़ाइल जनरेट हो चुकी है। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो इसमें जो AWS सीक्रेट एक्सेस की है और एक्सेस की ID है वो दोनों ही हमें देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो मेथड है ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि अगर मान लिया कि किसी नॉर्मल यूज़र ने ये कॉन्फ़िगरेशन कर दी और जो रूट यूज़र है वो इस लोकेशन में जाके इन क्रेडेंशियल्स को देख सकता है, या अगर वो जो यूज़र है उसके पास सूडो प्रिविलेज है तो वो यूज़र भी इन क्रेडेंशियल्स को यहाँ से देख के फिर मिसयूज़ कर सकता है आपके एक्सेस की और सीक्रेट की का। तो ये जो है एक तरीके से बैड मेथड है AWS CLI को कॉन्फ़िगर करके सर्विसेज को मैनेज करने का। एक्चुअल मेथड क्या होना चाहिए कि रोल्स का हमें यूज़ करना चाहिए। हमें इस पर्टिकुलर मशीन पर रोल्स के थ्रू वो प्रिविलेज दे देने चाहिए जिससे कि ये सर्विसेज को एक्सेस कर पाए और उनको मैनेज कर पाए। अब यहाँ इतना काम कर लेने के बाद अब हम कुछ कमांड्स का यूज़ करने वाले हैं AWS CLI के, जिनसे हम सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं। तो हमने इंस्टॉलेशन कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि सपोज करिए मैं S3 सर्विस के अंदर यहाँ से चला जाता हूँ। तो S3 सर्विस के अंदर मेरे पास 2 बकेट्स मुझे यहाँ पहले से देखने को मिल रही हैं। तो अगर मैं इन बकेट्स को लिस्ट करना चाहता हूँ AWS CLI की मदद से, तो मैं कैसे करूँगा? तो मुझे यहाँ कमांड चलानी है AWS S3 LS, बिल्कुल लिनक्स की जैसी ही कमांड्स हैं। AWS S3 का मतलब S3 सर्विस, LS का मतलब लिस्ट। ये कमांड जैसे ही मैं चलाऊँगा तो जितनी भी बकेट्स मैंने अपने अकाउंट में क्रिएट कर रखी होंगी वो सारी की सारी मुझे यहाँ दिखने लगेंगी। वो दोनों ही बकेट्स देखिए मुझे यहाँ देखने को मिल रही हैं। अगर मैं कोई नई बकेट क्रिएट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ 2 ही बकेट्स हैं जो पहले से हमने क्रिएट कर रखी हैं। अब मैं AWS CLI की मदद से एक नई बकेट अगर क्रिएट करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ? AWS S3 MB मेक बकेट S3:/ और बकेट का नाम नेहरा क्लासेस बकेट 3। जैसे ही मैं कमांड चलाऊंगा एक और बकेट यहाँ क्रिएट हो जाएगी मेरे अकाउंट के अंदर। देखिए अभी 2 ही बकेट दिख रही हैं, जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा एक तीसरी बकेट अब हमें यहाँ और दिखने लगेगी। देखिए एक और बकेट मैंने यहाँ क्रिएट कर दी है AWS CLI की मदद से। देखिए कितना पावरफुल टूल है। एक कमांड चलाई और बकेट क्रिएट होगी। आपको AWS कंसोल में लॉगिन करके S3 में जाके और फिर बकेट पे जाके क्रिएट बकेट के बाद नए नए ऑप्शंस को सेलेक्ट करके बकेट को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरीके से अगर कोई फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं अपने किसी बकेट के अंदर तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास सपोज करिए यहाँ एक फ़ाइल है anaconda-ks.cfg। इस फाइल को मैं अपलोड करना चाहता हूँ अपने बकेट में, तो मैं कैसे करूँगा? मैं देखिए कमांड चलाऊँगा AWS S3 CP का मतलब कॉपी, फिर उस फाइल का नाम जिसको मैं अपलोड करना चाहता हूँ और उसके बाद उस बकेट का पूरा URL जिसमें मैं उसको अपलोड करना चाहता हूँ। तो S3:/ नेहरा क्लासेस बकेट 3
नेहरा क्लासेस बकेट 3 के अंदर मैं इसको अपलोड करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जो नेहरा क्लासेस बकेट 3 है इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अभी तक यहाँ मौजूद नहीं है। तो जैसे ही हम ये कमांड चलाएंगे ये वाली फ़ाइल अपलोड हो जाएगी हमारे बकेट के अंदर। मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, देखिए बकेट को anaconda-ks.cfg वाली फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। इसी तरीके से अगर हम किसी फ़ाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ। अभी यहाँ सिर्फ इतनी ही फाइलें हैं हमारे पास इस डायरेक्टरी के अंदर। तो जैसे कि अगर मान लिया कि नेहरा क्लासेस बकेट 1 जो है इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि image.png वाली फ़ाइल है, इसको अगर मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो कैसे मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको AWS S3CP पहले बकेट का नाम और उस ऑब्जेक्ट का नाम पूरा मेंशन करना होगा और उसके बाद किस नाम से आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो मैं इसको नेहरा classes.png के नाम से डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो नेहरा classes.png के नाम से हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखिए नेहरा classes.png के नाम की फ़ाइल यहाँ डाउनलोड हो चुकी है। अब इस फाइल को अगर हमें ओपन करना है तो आपको मालूम है -open और फिर फाइल का नाम हमें मेंशन करना होता है। तो ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी अगर इमेज फाइल है तो। देखिए ये फ़ाइल ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से हम किसी इमेज फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी बकेट के ऑब्जेक्ट्स को अगर लिस्ट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे AWS S3 LS और फिर बकेट का पूरा नाम, जैसे कि नेहरा क्लासेस बकेट 2। तो बकेट 2 के अंदर जो है वो यहाँ हमें देखने को मिल जाएगा। देखिए नेहरा classes.txt नाम की एक फ़ाइल हमें यहाँ देखने को मिल रही है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि बकेट 2 के अंदर ये मौजूद है या नहीं। बिल्कुल ये वाली फ़ाइल बकेट 2 के अंदर मौजूद है, तो आसानी से हम इसको यहाँ देख सकते हैं। चलिए इसी तरीके से अगर हम EC2 सर्विस के अंदर कोई काम करना चाहते हैं, जैसे कि किसी इंस्टांस को लॉन्च करना या फिर किसी इंस्टांस को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है AWS CLI की मदद से। कैसे, चलिए दिखा देता हूँ। मान लिया कि मैं लिस्ट करना चाहता हूँ अपने EC2 इंस्टांसेस को, तो उसके लिए कमांड है AWS EC2 describe-instances। तो जितने भी इंस्टांसेस आपने लॉन्च कर रखे होंगे वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। और उनकी पूरी डिटेल्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको एक बार पहले EC2 सर्विस के अंदर जाकर दिखा देता हूँ कि कितने इंस्टांसेस हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। एक ही इंस्टांस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये इंस्टांस हमें यहाँ दिख रहा है या फिर नहीं। देखिए एक ही इंस्टांस है, ये इसकी इंस्टांस आईडी है, T2 माइक्रो इंस्टांस है, तो ये इंस्टांस हम यहाँ से देख पा रहे हैं। अब अगर हमें एक नया इंस्टांस लॉन्च करना हो तो कैसे हम करेंगे। तो अगर हम कंसोल या AWS GUI से करते हैं तो लॉन्च इंस्टांसेस वाले ऑप्शन पे जाके एक एक करके सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम उसको लॉन्च करते हैं। CLI से कैसे करेंगे मैं दिखा देता हूँ। हम लिखेंगे AWS EC2 run-instances, एक साथ हम मल्टीपल इंस्टांसेस भी लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद हमें इमेज आईडी डिफाइन करनी होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे -image-id। कौन सी इमेज आईडी का हम यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको इमेज आईडीज़ का आइडिया नहीं है तो आप कैसे करेंगे, जब आप इंस्टांस लॉन्च करते हैं तो आप इमेज यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि फ्री टियर कैटेगरी में कौन कौन सी हैं मैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे कि सपोज़ करिए कि मुझे रेड हैट की जो इमेज है उसका यूज़ करना है, तो इसकी EMI को मुझे यहाँ कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ये वाली जो EMI है, तो इस EMI को मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा। इसके बाद कितने ये इंस्टांस मुझे रन करने हैं, तो काउंट के बाद वो नंबर में लिख दूंगा। अगर इस तरीके का एक ही करना है तो एक लिख दूंगा, 10 करने हैं तो 10 लिख दूंगा। फिर इंस्टांस का टाइप मुझे डिफाइन करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा -type। और जिस तरीके के टाइप का इंस्टांस मुझे लॉन्च करना है, T2 माइक्रो करना है तो T2 माइक्रो लिख दूंगा, कोई दूसरा करना है तो उसका टाइप लिख दूंगा। इसके बाद
की पेयर कौन सा यूज़ करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं लिखूँगा हाइफन हाइफन की हाइफन नेम। अब की पेयर क्या मैंने पहले से जनरेट किया हुआ है या नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर की पेयर को मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं आपको देखिए की पेयर दिखा देता हूँ। नेहरा क्लासेस के नाम से की पेयर मैंने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है, तो इसी का हम यूज़ कर लेंगे। तो की नेम के बाद हम यहाँ लिख देंगे नेहरा क्लासेस। फिर सिक्योरिटी ग्रुप्स कौन से हमें यूज़ करने हैं, तो उनकी आईडीज़ हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है उसकी आईडी मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा हाइफन हाइफन सिक्योरिटी हाइफन ग्रुप हाइफन आईडीज़ फ्लैग का यूज़ करते हुए। इसी तरीके से कि अगर आप इस इंस्टांस को पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर अगर लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो यहाँ उसके लिए आपको सबनेट डिफाइन करना होगा। तो सबनेट आईडी डिफाइन करने के लिए आप यहाँ फ्लैग मेंशन करेंगे हाइफन हाइफन सबनेट हाइफन आईडी और जो सबनेट है उसका नाम। तो ये अवेलेबिलिटी जोन 1A का सबनेट मैं यहाँ डाल रहा हूँ। आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये देखिए आपको यहाँ दिखेगा अभी। मैं अगर इंस्टांस लॉन्च करता हूँ तो नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर जाके मैं सबनेट डिफाइन करता हूँ। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। सिक्योरिटी ग्रुप तो ये एग्जिस्टिंग वाला ही मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, इसी को मैंने मेंशन कर दिया है। और अगर नेटवर्क सेटिंग का मैं बात करूँ तो सबनेट ये जो है 1A वाला 566 यही मैंने यहाँ मेंशन किया है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा एक EC2 इंस्टांस यहाँ लॉन्च हो जाएगा। देखिए पहले एक ही इंस्टांस हमारे पास था जो कि स्टॉप्ड स्टेट में था। अब अगर मैं आपको यहाँ इंस्टांसेस वाले सेक्शन में लेके जाता हूँ तो देखिए अभी हमें यहाँ 2 इंस्टांसेस देखने को मिल रहे हैं। तो एक और इंस्टांस मैंने यहाँ लॉन्च कर दिया है। अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो देखिए आपको दिखेगा भी है एक और इंस्टांस यहाँ लॉन्च हो चुका है। ये इसकी इंस्टांस आईडी हमें दिख रही है। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग इंस्टांस को स्टार्ट करना चाहते हैं, देखिए ये जो इंस्टांस है ये वाला इंस्टांस अभी स्टॉप्ड स्टेट में है। सपोज़ करिए इस इंस्टांस को मुझे स्टार्ट करना है, तो कमांड लाइन से कैसे किसी इंस्टांस को हम स्टार्ट करते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप लिखेंगे AWS EC2 स्टार्ट हाइफन इंस्टांसेस हाइफन हाइफन इंस्टांस आईडीज़, और जितने भी इंस्टांसेस जिनको आप स्टार्ट करना चाहते हैं उनकी आईडीज़ एक एक करके आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि वो इंस्टांस जो है रन होना शुरू हो जाएगा। देखिए ये इंस्टांस अभी पेंडिंग स्टेट में है, थोड़ी देर के बाद ये रनिंग स्टेट में आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये हमें यहाँ दिखना भी शुरू हो जाएगा। देखिए पेंडिंग स्टेट में, थोड़ी देर के बाद ये रन होने लगेगा। अगर आप किसी रनिंग इंस्टांस को अगर स्टॉप करना चाहते हैं तो आप उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। देखिए इंस्टांस रन होने लगा। अब अगर इसी इंस्टांस को जो मैंने अभी स्टार्ट किया था इसको मुझे अगर बंद करना है तो सिर्फ आपको स्टार्ट की जगह स्टॉप लिखना है सेम कमांड के अंदर। ऐसा करने से ये इंस्टांस दोबारा से स्टॉप हो जाएगा। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखिए स्टॉपिंग, और थोड़ी देर के बाद यहाँ स्टॉप्ड स्टेट में हमें देखने को मिलेगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टांस को परमानेंटली टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आप टर्मिनेट भी कर सकते हैं। टर्मिनेट करने के लिए क्या करना होगा, AWS EC2 टर्मिनेट हाइफन इंस्टांसेस और हाइफन हाइफन इंस्टांस आईडीज़, और उसके बाद जो इंस्टांस है उसकी आईडी आप मेंशन कर देंगे। तो देखिए जो इंस्टांस था ये स्टॉप हो चुका है, इसी को मैं टर्मिनेट करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं कमांड चलाऊँगा ये इंस्टांस यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि कम्प्लीटली फिर ये यहाँ से धीरे धीरे हट जाएगा। देखिए शटिंग डाउन और फिर टर्मिनेटेड स्टेट में हमें दिखेगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम IAM सर्विस को मैनेज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कितने IAM यूज़र्स मैंने क्रिएट कर रखे हैं, तो AWS IAM लिस्ट यूज़र्स करके मैं देख सकता हूँ कि कितने IAM यूज़र्स अवेलेबल हैं। एक ही यूज़र है एडमिन नाम का। अगर मैं कोई नया यूज़र क्रिएट करना चाहूँ तो बिल्कुल कर सकता हूँ। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार IAM सर्विस के अंदर ले जा करके। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही यूज़र है एडमिन नाम से। मैं एक नया यूज़र क्रिएट करने वाला हूँ विकास नेहरा के नाम से। तो AWS IAM क्रिएट हाइफन यूज़र हाइफन यूज़र नेम, और उसके बाद मैं यूज़र नेम लिख देता हूँ विकास नेहरा। जैसे ये कमांड चलेगी यूज़र क्रिएट हो जाएगा। देखिए ये इसकी यूज़र आईडी भी हमें दिखने लगी, और ये अब हमें यहाँ AWS कंसोल में भी दिखना शुरू हो जाएगा। अगर मैं किसी यूज़र को डिलीट करना चाहूँ
तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने क्रिएट किया था बिल्कुल उसी ठीक तरीके से। तो AWS IAM डिलीट हाइफन यूज़र नेम और यूज़र का नाम लिख देंगे, तो यूज़र यहाँ से डिलीट हो जाएगा। देखिए मैं रिफ़्रेश करता हूँ, विकास नेहरा यूज़र यहाँ से डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम किसी दूसरी सर्विस जैसे कि क्लाउड फॉर्मेशन है, RDS है, लैम्डा है, उन सब को भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लैम्डा फंक्शंस को अगर लिस्ट करना है तो मैं AWS लैम्डा लिस्ट हाइफन फंक्शंस कमांड चलाऊँगा, तो जो फंक्शंस होंगे वो लिस्ट हो जाएंगे। अभी मैंने कोई लैम्डा फंक्शन क्रिएट नहीं कर रखा है, इसलिए हमें यहाँ कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। अगर हम की पेयर्स को अगर मैनेज करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से की पेयर्स मैंने क्रिएट कर रखे हैं, तो AWS EC2 डिस्क्राइब हाइफन की हाइफन पेयर्स कमांड चलाएंगे, तो देखिए एक ही की पेयर है नेहरा क्लासेस के नाम से। अगर मैं एक नया की पेयर जनरेट करना चाहूँ तो मैं कमांड लाइन से ही कर सकता हूँ। AWS EC2 क्रिएट हाइफन की हाइफन पेयर हाइफन की हाइफन नेम, की का नाम दे देंगे, क्वेरी डाल देंगे और आउटपुट टेक्स्ट मेंशन कर देंगे, तो की पेयर देखिए जनरेट हो जाएगा। और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं AWS EC2 डिस्क्राइब की पेयर कमांड चला के। अब 2 की पेयर हमें देखने को मिल रहे हैं और इनको मैं EC2 सर्विस के अंदर जाकर आपको देखिए वेरीफाई करा दूंगा। देखिए पहले एक ही की पेयर था, अब 2 की पेयर हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अगर हमें किसी की पेयर को डिलीट करना है तो हम आसानी से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपली कमांड चलानी है AWS EC2 डिलीट हाइफन की हाइफन पेयर और की पेयर का नाम। देखिए की पेयर डिलीट हो गया। अब हम इसको वेरीफाई कर लेंगे डिस्क्राइब हाइफन की हाइफन पेयर कमांड चला के। डिलीट हो चुका है और इसको हम रिफ़्रेश करेंगे इस पेज को, ये यहाँ से डिलीट हो चुका होगा। इसी तरीके से अगर हम EC2 वॉल्यूम्स को डिस्क्राइब अगर करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। AWS EC2 डिस्क्राइब हाइफन वॉल्यूम्स कमांड चला के, जो भी वॉल्यूम्स होंगे वो हमें यहाँ देखिए देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम VPC सर्विस को अगर मैनेज करना चाहते हैं, इसके बारे में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। अगर हम देखना चाहते हैं अपने VPCs को, तो हम AWS EC2 डिस्क्राइब हाइफन VPCs कमांड चलाएंगे, तो हमें जो VPCs हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम AWS CLI का यूज़ कर सकते हैं हर एक सर्विस को मैनेज करने के लिए। तो मैंने आपको बताया कि कैसे हम लिनक्स मशीन के अंदर AWS CLI का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और कैसे उसको कॉन्फ़िगर करके AWS CLI की कमांड्स के थ्रू सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं। अब अगर सेम काम हम करना चाहें अपने विंडोज़ मशीन से, तो वो हम कैसे करेंगे। मान लिया कि मुझे अपनी विंडोज़ मशीन में AWS CLI का इंस्टॉलेशन करना है, तो यहाँ ये विंडोज़ वाली इंस्ट्रक्शंस फिर हमें फॉलो करनी होंगी। तो ये जो लिंक है यहाँ से हम इसकी MSI फाइल डाउनलोड कर लेंगे जो मैंने कर रखी है, और इसको फिर हम एग्जीक्यूट करा के इसका इंस्टॉलेशन कर लेंगे अपनी विंडोज़ मशीन के अंदर। तो मेरी जो विंडोज़ मशीन है मैं इसमें इसका इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ आपको। और अगर सेम काम आप करना चाहते हैं कमांड लाइन से या कमांड प्रॉम्प्ट से, तो भी ये चीज़ पॉसिबल है। कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए, उसको एज एन एडमिन रन करके आप इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। देखिए GUI से तो डायरेक्टली इंस्टॉलेशन सेटअप वाली फाइल से हो जाएगा, इसको नेक्स्ट करना है। अगर ये सेम काम आप करना चाहते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट से, तो देखिए कैसे करेंगे। पहले हम चले जाते हैं C ड्राइव के अंदर, और यहाँ से फिर हम ये जो इंस्ट्रक्शंस हमें दिए हैं इनका यूज़ करते हुए इसका इंस्टॉलेशन करेंगे। देखिए जैसे मैंने कमांड चलाई, डायरेक्ट इंस्टॉलर रन होना शुरू हो गया, और हम नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको आसानी से अपनी मशीन में इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल कर लेने के बाद हम AWS हाइफन वर्जन कमांड चलाएंगे, तो इसका वर्जन हमें दिखने लगेगा, और उसके बाद हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे AWS कॉन्फ़िगर कमांड चला के। तो इन दोनों ही मेथड्स में हम एक्सेस की और सीक्रेट की का यूज़ कर रहे हैं। हम इस मशीन के अंदर वो एक्सेस कीज़ और जो सीक्रेट एक्सेस कीज़ हैं उनको सेव करा रहे हैं, ताकि जो वो यूज़र है जिसकी वो कीज़ हैं उसे जो प्रिविलेज है उन्हीं प्रिविलेजेस का यूज़ करते हुए हम AWS की सर्विसेज को मैनेज कर सकें AWS CLI की मदद से। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये मेथड सेफ़ नहीं है, तो फिर अगर हम रोल्स का अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसका मेथड क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर ये वर्जन कमांड काम ना करे तो आपको फिर पाथ वेरिएबल को सेट करना होता है। कई बार ये दिक्कत आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आपको सिर्फ जहाँ इसका इंस्टॉलेशन किया है वो पाथ इसको मशीन को बताना होता है। चलिए अब मैं आपको यहाँ से लेकर चलता हूँ मेरे AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर, और यहाँ हमने एक इंस्टांस अभी लॉन्च कर रखा है, ये वाला जो इंस्टांस है। इस इंस्टांस में हम लॉगिन कर लेते हैं, और ये जो हमारी VMware वाली मशीन है इसको मैं पावर ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ये मेथड अच्छा नहीं है एक्सेस की और सीक्रेट की वाला। इस मशीन को मैंने बंद कर लिया है, और जो हमारी इंस्टांस हमने लॉन्च की थी उसमें हम लॉगिन कर लेते हैं। तो मैं SSH करने के लिए IP एड्रेस मेंशन करता हूँ, EC2-user यहाँ लिख देता हूँ, एडवांस SSH सेटिंग में जाता हूँ, प्राइवेट की फाइल का यूज़ करता हूँ, और जो नेहरा क्लासेस वाली की है उसको मैं अटैच कर देता हूँ और इस मशीन में लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए मैंने अपनी AWS के EC2 इंस्टांस वाली मशीन में लॉगिन कर लिया है, और यहाँ मैं रूट यूज़र के अकाउंट में स्विच कर लूँगा sudo su करके। अब अगर मैं यहाँ AWS --- वर्जन कमांड चलाऊँगा तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि AWS CLI इसमें इंस्टॉल नहीं है, तो उसको हमें इंस्टॉल करना होगा। और इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है आपको मेथड में बता चुका हूँ। आपको इसका पैकेज पहले डाउनलोड करना है, ये सबसे आसान मेथड है। तरीके तो और भी हैं, पिप के थ्रू कर सकते हैं, अगर रेपोजिटरी में इसका पैकेज है उसके थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है और ये हर फ्लेवर पे काम करेगा लिनक्स के। तो कर्ल कमांड का यूज़ करते हुए जैसे हमने पहले किया था वैसे ही जिप फाइल डाउनलोड कर लेंगे और इसको हम अनजिप करेंगे। कई बार अनजिप का पैकेज जो है वो इंस्टॉल नहीं रहता है हमारे मशीन के अंदर, तो बोलता है कमांड नॉट फाउंड। तो इस केस में हमें अनजिप के पैकेज को पहले इंस्टॉल करना होगा। ये होता है स्पेशली क्लाउड वाली मशीन के केस में। तो अनजिप के पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं dnf इंस्टॉल कमांड चलाते हुए। थोड़ा सा समय इसमें लगेगा, वेट करना पड़ेगा। देखिए अनजिप कमांड का पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब हम इस जिप फाइल को अनजिप कर लेंगे अनजिप कमांड का यूज़ करते हुए। जब ये फाइल अनजिप हो जाएगी तो ये एक AWS नाम का फोल्डर जनरेट करेगी और इसमें होती है हमारी इंस्टॉल वाली स्क्रिप्ट, उसको हमें एग्जीक्यूट करना है। तो .aws इंस्टॉल इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर आप नॉर्मल यूज़र से ये काम कर रहे हैं तो आप sudo लगा सकते हैं। तो इसका इंस्टॉलेशन बेसिकली USR के अंदर, लोकल के अंदर, बिन के अंदर हुआ है लेकिन ऑलरेडी मशीन इसको समझ रही है पाथ वेरिएबल की मदद से। तो AWS वर्जन मैं यहाँ कमांड चलाता हूँ तो इसका वर्जन हमें शो होगा, यानी कि अब AWS CLI हमारी मशीन में इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ इस केस में फिर हमें इसको इस तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं करना है, हमें इस मशीन को अलाउ करना है कि वो AWS की सर्विसेज को एक्सेस कर पाए। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं कि अगर मैं यहाँ सपोज़ करिए लिस्ट करना चाहता हूँ अपने S3 बकेट्स को, तो क्या होगा AWS S3 LS, तो देखिए अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल्स बोल रहा है। तो AWS को हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है AWS CLI को। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें पहले जाना है IAM सर्विस के अंदर और यहाँ हमें रोल्स वाले सेक्शन में जाना है और एक रोल हमें यहाँ क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी रोल क्रिएट कर रखा है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। क्रिएट रोल पे जाएंगे, AWS सर्विस यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सी सर्विस को यूज़ करने वाले हैं, EC2 को, तो EC2 सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे, क्या करने वाले हैं, EC2 सर्विस को हम एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो पॉलिसी जो है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस की वो अटैच कर देंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे, रोल का नाम हम क्या रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ इस पर रोल का नाम मेंशन कर दूंगा AWS CLI एडमिन एक्सेस, और क्रिएट रोल पे क्लिक करके मैं रोल क्रिएट कर दूंगा। तो रोल मैंने क्रिएट कर दिया है। अब इस रोल को हमें अटैच करना है अपने इस इंस्टांस के अंदर। तो हमें EC2 सर्विस में जाना होगा, ये जो रनिंग इंस्टांस है इस पर हमें जाना होगा और इस इंस्टांस में जाकर मॉडिफाई IAM रोल का ऑप्शन हमें दिखता है सिक्योरिटी सेटिंग्स में, उसमें जाना है। यहाँ से इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और ये AWS CLI एडमिन एक्सेस वाला जो रोल हमने क्रिएट किया था इसको सिंपली अटैच कर देना है। तो अब जो हमारी मशीन है उसको हमने परमिशन एक तरीके से दे दी है कि वो AWS की सर्विसेज को मैनेज कर सके। अब मैं AWS S3 LS कमांड चला के दिखाता हूँ। देखिए अब ये ऑटोमेटिकली उन सारी बकेट्स को लिस्ट कर रहा है जो भी हमने S3 में क्रिएट कर रखी हैं। तो इस बार हमने क्रेडेंशियल्स का यूज़ नहीं किया है, हमने जो एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की हैं उनका यूज़ नहीं किया है। हमने इस मशीन को ही
रोल के थ्रू वो परमिशंस, वो प्रिविलेजेस दे दिए हैं जिससे सारी सर्विसेज को मैनेज कर सके। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। मान लिया कि हमें कुछ और काम करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि सपोज़ करिए कि मैं EC2 इंस्टांसेस जो रन हो रहे हैं उनकी डिटेल्स देखना चाहता हूँ। तो कैसे मैं कर सकता हूँ? चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। AWS EC2 describe -instances। देखिए उनकी डिटेल्स यहाँ दिखने लगेंगी हमें। अब आप बोलेंगे पिछली बार तो अलग तरीके से दिख रहा था, तो ये क्योंकि क्लाउड की मशीन है इस पर ये अलग तरीके से शो कर रहा है। अब मान लिया किसी और सर्विस की कोई और डिटेल देखनी है, जैसे कि हमें IAM यूज़र्स की डिटेल्स देखनी है, तो AWS IAM list -users ये कमांड चलाएंगे तो यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं। अब एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मान लिया हम कंसोल के अंदर जाते हैं तो यहाँ क्लाउड शेल का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। तो क्या क्लाउड शेल से भी ये काम हम कर सकते हैं? चलिए इसको भी देख लेते हैं। AWS S3 LS, बिल्कुल। तो यहाँ से भी ये AWS CLI वाली कमांड्स हम चला सकते हैं क्लाउड शेल से भी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा AWS CLI क्या है, कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे हम लिनक्स मशीन पे इसको इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम इसको विंडोज़ मशीन में इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे हम एक्सेस कीज़ की मदद से इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे हम रोल्स की मदद से इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, और कैसे फिर हम AWS CLI की कमांड्स का यूज़ करते हुए AWS की सर्विसेज को मैनेज करेंगे। ये सारी चीज़ें आज के सेशन से आई होप आपको समझ में आई होंगी और आपको हमारा आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा आज का ये सेशन पसंद आया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही फ्री ट्रेनिंग सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 9:30 पर इंडियन टाइम के हिसाब से। वहीं अगर आप किसी दूसरे ट्रेनिंग कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप लिनक्स सीखना चाहते हैं या एनसिबल सीखना चाहते हैं या सर्वर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर आप AWS के जो पुराने सेशंस हैं उनको देखना चाहते हैं, तो आप चाहें तो मेंबरशिप लेवल्स का यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग मेंबरशिप लेवल्स पर अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर। स्टैंडर्ड लेवल पर लिनक्स और AWS अवेलेबल है, एक्सटेंडेड लेवल पर सर्वर ट्रेनिंग AWS और RHCS से अवेलेबल है, और एडवांस लेवल पर सारे ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप चाहें तो हमारे लर्निंग पोर्टल पर जा सकते हैं www.nehraclasses.com और वहाँ से कोई भी कोर्स जो आपको सीखना है उसको अलग अलग वैलिडिटी और ड्यूरेशन के हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन में फ़िलहाल इतना ही। अब मैं आ जाता हूँ वापस आपके कमेंट्स लेने के लिए। मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारा आज का ये सेशन कैसा लगा और इससे क्या क्या नई चीज़ें ऐसी आपने सीखी जो आपको पहले से पता नहीं थी। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा ताकि मैं आपकी क्वेरीज़ को यहाँ चैट में स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकूँ। 1 मिनट का टाइम आप मुझे दीजिएगा प्लीज़। पहले इन मशीन्स को मैं पावर ऑफ कर देता हूँ। चलिए अब आपके कमेंट्स की बारी है। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि सिर्फ 22-23 लोग ही हमारे साथ लाइव फीड में जुड़े हुए हैं। ग्रेट अग्रेस जी गुड इवनिंग, यू आर ऑडिबल बोल रहे हैं, थैंक यू। दत्तात्रेय आर नायक जी गुड इवनिंग, सचिन दीक्षित जी गुड इवनिंग, नाजिया जी गुड इवनिंग, रवि कश्यप जी गुड इवनिंग, दोबल जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन, अनुरुद्ध वर्मा जी गुड इवनिंग, अशरफुल जी गुड इवनिंग, नीरज शर्मा जी ओके कह रहे हैं थैंक यू, अमित कुमार जी गुड इवनिंग, हैंग आउट बडी हाय, कैसे हैं आप। चलिए थोड़े से ही लोगों के कमेंट्स थे, सभी के कमेंट्स मैंने यहाँ आज ले लिए हैं। तो आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही, और क्योंकि पावर का इशू है इसलिए ज़्यादा लंबा सेशन मैं लेना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं ऑलरेडी बैकअप पर रन कर रहा हूँ। तो आज के सेशन से आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में 9:30 पर शुक्रवार को।
तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय।